हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए यू आर माई लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें विंग को दिखाया जाता है रास्ते पर भागते हुए अपने घर के लिए, और उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा होता है। विंग को पता होता है कि उससे कॉल उसकी सिजे कर रही हैं ताकि वो जल्द से जल्द घर आ जाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी किसी भी टाइम घर आ सकते हैं, और यदि वो अपने पेरेंट्स से पहले घर नहीं आया तो मैडम यू उसे और कितना ज़्यादा पनिश कर सकती हैं और घर में कितना बड़ा सीन क्रिएट हो सकता है। ये जानते हुए विंग अपनी पूरी ताकत से भाग रहा होता है अपने घर के लिए रास्ते पर, जहाँ पे वो देखता है कि उसके हाथों में जो स्कार्फ बंधा हुआ होता है उसकी नॉट खुल गई होती है। वो निकल रहा होता है तो विंग उसे निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी वो देखता है कि कुछ दूरी पर ही उसके पेरेंट्स की कार जा रही होती है, जिसे देख के वो डर जाता है और सडनली वो खड़ा हो जाता है, एकदम फ्रीज हो जाता है उस कार को देख के। और यहाँ पे सीन कट होता है, सीन शिफ्ट होता है घर पर, जहाँ पे हमारे जेंगसा और यानली होते हैं, जहाँ पे जेंगसा डर की वजह से सोफे पर बैठा होता है और अपने नेल्स को चबा रहा होता है। यहाँ पे यानली बार बार विंग को कॉल कर रही होती है और इधर उधर चल रही होती है, जहाँ पे जेंगसा डरते हुए बोलता है जिससे उसने कॉल रिसीव किया कि नहीं। तो यहाँ पे यानली बोलती है नहीं किया है, और वो डरने लगता है, बोलता है सिजे यदि वो मदर से पहले घर नहीं आया, पेरेंट्स से पहले, तो क्या होगा आज घर में। आज तो घर में बहुत बड़ा वाला सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे यानली आसियन के पास जेंगशा के पास आती है और उसे हक करते हुए संभालती है और बोलती है खुद को संभालो आचिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी सडनली घर की डोरबेल बजती है, जिससे को सुनकर दोनों के दोनों एकदम डर जाते हैं। और यहाँ पे यानली जेंगसा को संभालती है और बोलती है रुको मैं जाती हूँ, डोर ओपन करती हूँ। और यानली जैसे ही डरते हुए डोर को ओपन करती है तो उसके हाथों में हमारा विंग गिर जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता है और गिर जाता है। जहाँ पे वो विंग के पीछे ही देखती है कि उसके पेरेंट्स की कार आ गई है। वो फटाक से विंग को अंदर लेती है और डोर को लॉक कर देती है। जहाँ पे हमारा जेंगसा विंग को ऐसे देखता है कि उससे चलते भी नहीं बन रहा है और वो यानली के हाथों में गिरा हुआ होता है। यानली उसे जैसे तैसे करके अपने मदद से अपने शोल्डर पर उसका हाथ रखती है और जेंगसा को बोलती है आचिंग आओ मेरी मदद करो, पेरेंट्स आ ही गए हैं, गेट पे ही हैं। ये सुनते ही जो हमारा आचिंग होता है वो डर जाता है और विंग के पास आता और बोलता है तुम ठीक तो हो ना, पेरेंट्स ने तुम्हें देखा तो नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी यानली होती है वो बोलती तुम ये सब छोड़ो, इसे रूम में ले जाने में मेरी मदद करो। तो यहाँ पे यानली और जेंगसा जैसे तैसे करके हमारे विंग को कमरे के अंदर लेकर आते हैं। और यहाँ पे हमारे विंग पूरा पसीना पसीना हो गया होता है, उसकी फुल बॉडी पसीने में होती है, क्योंकि वो भाग कर आया हुआ होता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। जहाँ पे हमारा विंग जो होता है वो अनकॉन्शियस होने लगता है। यानली उसे संभालती है और हमारे जेंगसा को बोलती जाओ पानी लेकर आओ इसके लिए। तो यहाँ पे हमारी यानली जो होती है बोलती आशियन तुम ठीक तो हो ना आशियन। तो यहाँ पे जो हमारा बीइंग होता है वो जैसे तैसे करके खुद को संभालता और बोलता है सिजे मैंने पेरेंट्स की कार को देखा। यहाँ पे जो यानली होती है वो बोलती है हाँ पेरेंट्स आ गए हैं। यहाँ पे हमारी यानली बोलती है तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, तुम पूरे के पूरे पसीने में हो, मदर जान जाएंगी कि तुम घर से बाहर थे, तुम अभी अभी आए हो। तो यहाँ पे जो आशियन होता है बोलता है सिजे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसके टमी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, उसने पूरी ताकत लगा दी होती है घर के लिए भागने में। यहाँ पे हमारा आचिंग लेके आता है पानी और वो उसे पिला रहा होता है। तो यहाँ पे यानली बोलती है उसे पानी मत पिलाओ, उसका पेट और दुखेगा, ऐसा करो उसके फेस पे थोड़ा सा पानी छिड़क दो, इससे उसे अच्छा लगेगा। उसे चक्कर टाइप के भी फील हो रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग कर आया होता है। यहाँ पे विंग की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, उसे आराम की ज़रूरत होती है, पर उसके कपड़े अभी बदलने होते हैं। तभी सडनली जो हमारे जो घर की डोरबेल है वो नॉक होती है। तो यहाँ पे यानली और जेंगसा दोनों ही डर जाते हैं। यानली ने हमारे विंग की शर्ट के बटन को ओपन कर दिया होता है और जैसे ही वो डोरबेल को सुनते हैं तो यहाँ पे जेंगसा तो रोने ही लगता है और बोलता है सिजे मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे यानली बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम इसके कपड़े चेंज करने में इसकी मदद करो। तो वो यहाँ पे जो हमारी यानली होती है वो जेंगसा को हमारे आशियन के पास ही छोड़ देती है और यहाँ पे वो डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो मैडम यू को वो थोड़े डरते हुए देखती है। तो यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो मुस्कुराते हुए बोलती है याली कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी बच्ची, तुम जिससे प्यार करती हो ना
के घर वालों ने तुम्हारी इतनी तारीफ़ की है, वो इतने ज़्यादा तुम्हें पसंद करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पे जो याली होती है वो थोड़ी डरती हुई अनकंफर्टेबल स्माइल करती है। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती है वो बोलती है अब तुम हमेशा खुश रहना, और हाँ तुम्हारी जल्द से जल्द इंगेजमेंट होगी, और हाँ बेटा तुम्हारी इंगेजमेंट के बाद जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना तब तुम्हारी शादी हो जाएगी, ठीक है ना, तुम हैप्पी हो ना, उससे बता देना और तुम लोग मिलकर है ना साथ एंगेजमेंट की डेट डिसाइड कर लेना, ओके। तो यहाँ पे याली मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है, और हमारे जो जियांग फैमिया होते हैं वो बोलते बच्चा तुम खुश तो हो ना। तो यहाँ पे हमारी याली मुस्कुराते हुए अपने पलकों को नीचे कर देते हुए है, तो यहाँ जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी खुश रहेगी, क्योंकि वो जिससे प्यार करती है उसी से उसकी शादी हो रही है, जिसे वो पसंद करती है। यहाँ पे तभी हमारे जो मैडम यू होती हैं उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, थोड़ी सी छोटी सी, जैसे कि कुछ सामान गिर गया हो, और वो आवाज़ आती है हमारे विंग के कमरे से। ये सुनते ही जो हमारी मैडम यू होती है वो विंग के कमरे की तरफ जाने लगती है। यानी उसे रोकने की कोशिश करती है और वो अपने फादर को इशारा भी करती है कि ना जाने दे मदर को, लेकिन उसकी मदर रुक नहीं पाती है, जियांग फैमिया उन्हें रोक नहीं पाते हैं। मैडम यू जैसे ही विंग के रूम के डोर को ओपन करती हैं तो वो देखती हैं कि सामने विंग जेंगसा के काफ़ी ज़्यादा करीब होता है, और वो शर्टलेस होता है, उसका एक हाथ जेंगसा के शोल्डर पे होता है। ये देख के तो मैडम यू एकदम इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, वो चीखती हैं, बोलती हैं बेबुशन तुम्हारी इतनी हिम्मत। और ये जब जैसे ही विंग और जेंगसा सुनते हैं तो जो हमारा विंग होता है वो मैडम यू को देख के थोड़ा सा डर जाता है। उसका एक हाथ उसके टमी पे होता है क्योंकि उसका टमी दर्द कर रहा होता है, जहाँ पे हमारा जेंगसा अपनी मदर की आवाज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो विंग से दूर हो जाता है। और जैसे ही वो विंग से दूर होता है तो जो हमारा विंग हमारे जेंगसा का सहारा लेके खड़ा हुआ होता है वो सडनली नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे हमारा जेंगसा डर के एक कोने पर बैठ जाता है और वो रोने लगता है। यहाँ पे हमारी याली और जियांग फैमिया भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखने लगती हैं उन्हें। और यहाँ पे मैडम यू हमारे विंग के पास आती हैं और उसके नेक को पकड़ कर दबाने लगती हैं और बोलने लगती हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे पता था तुम आस्तीन के सांप हो, तुम जिसके साथ बचपन से खेलते आए हो उसी के साथ तुम ये सब करने वाले थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के करीब आने की। ये सब वो बोल रही होती, तभी हमारी याली उनके पास आती है और उन्हें धक्का दे देती है, उन्हें विंग से दूर कर देती है, कर देती है और बोलती मदर आप क्या जानती हैं, आप गलत समझ रही हैं विंग को, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था वो, विंग की तबीयत खराब है फादर, इसलिए जेंगसा उसकी मदद कर रहा था कपड़े चेंज करने में। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती है वो बोलती है तुम दूर हटो याली, तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो हमारे जेंगसा के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था। ये सुन के जो हमारी याली होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मैडम यू के सामने वो काफ़ी ज़्यादा चीख देती हैं, चिल्ला देती हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से वो चिल्लाती हैं ताकि वो ये गंदे शब्द ना सुन पाए, ना ही जेंगसा और ना ही विंग, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा अंदर से इमोशनली टूट चुका होता है, क्योंकि मैडम यू उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और एक इल्ज़ाम और लगा रही होती है उसके ऊपर, तो ये अच्छा नहीं होता। इसलिए हमारी याली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाती हैं और बोलते हैं आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है, आपने उधर भी विंग का कोई साथ नहीं दिया, मदर आपकी आंखों पे कैसी पट्टी बंधी हुई है, आई नो विंग हमारा सगा भाई नहीं है, आई नो वो आपके लवर का बेटा है। ये बात सुन के जो हमारी मैडम यू है और जियांग फैमिया है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो देखते हैं यानली की तरफ और बोलती है हाँ फादर मुझे सब पता है, क्योंकि विंग से इतनी नफरत जो है मदर को, इन्होंने कभी भी मुझे एक हैप्पी फैमिली नहीं दी, पूरी कोशिश की है बस आपने, और मैंने खुश रहने की कोशिश की है। मेरी जल्दी शादी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ इतना गलत होते हुए नहीं देख सकती। मदर आपको पता है आप जियांग फैमिया अपने बच्चों की ऐसी हालत को देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग अनकॉन्शियसली फ्लोर पे पड़ा हुआ है। यानली अपनी मदर को समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन मैडम यू समझना ही नहीं चाहती हैं, और ये सब तमाशा देख के हमारा जो जेंगसा रहता है वो डरा सहमा सा काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कोने में बैठ के। ये सब देख के हमारे जियांग फैमिया को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, बुरा लगता है, और मैडम यू पे उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है। यहाँ पे वो गुस्से में आ जाते हैं और मैडम यू से बोलते बस बहुत हुआ। फिर वो जेंगसा से बोलते जेंगसा उठो जाओ और अपना सामान पैक करो, तुम और विंग यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम और विंग आज से अपनी सिस्टर के साथ रहोगे और अपनी सिस्टर के साथ ही बाकी की पढ़ाई पूरी करोगे। और ये सुनते ही मैडम यू बोलती हैं क्या, और यहाँ पे जो जियांग फैमिया होते हैं वो यानली को बोलते हैं यानली जाओ अपने भाई का सामान पैक करो, मैं विंग का सामान पैक कर रहा हूँ, हमें सुबह सुबह ही यहाँ से निकलना है। और यहाँ पे
जो याली होती है बोलती जी फादर, और फिर बोलती है फादर हम आशियन को बेड पे लेटा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही वो आशियन को यानी कि जियांग फैमी और हमारी यानली आशियन को उठाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आसियन को बुखार आ गया होता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो बेहोश होता है। वो जैसे ही उन दोनों जन बीइंग को उठाते हैं और बेड पे लेटाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि बीइंग को बुखार आ गया है। यहाँ पे वो उसे उड़ाते हुए जियांग फैमिया बीइंग को वो सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर अब नहीं होगा ऐसा कुछ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से तुम खुश रहोगे, यहाँ पे नहीं रहोगे। यहाँ पे मैडम यू बोलने लगती हैं, बड़बड़ाने लगती हैं कि जिसे जाना है जा सकता है पर मेरा बेटा नहीं जाएगा। और वो हमारे आचिंग की तरफ अपने कदम को बढ़ाने लगती है। जहाँ पे हमारा जो आचिंग रहता है वो अपनी मदर को पास आते हुए देखता है तो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है, रोने लगता है। वो कहने लगता है फादर, सिस्टर, ऐसे कहने लगता है सिजे। यहाँ पे जो हमारी याली होती है वो बोलती है फादर आशियन को तो बुखार आ गया है। तो यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली होते हैं वो बोलते हैं वो आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा, चाहो तुम उसका सामान पैक करवाओ। तो यहाँ पे जो हमारे याली होती है वो हमारे आचिंग की तरफ देखती है तो उसकी मदर उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जहाँ पे हमारी जो मैडम यू होती है वो बोलती है आचिंग तुम मेरे साथ रहोगे ना बेटा, जिससे जाना है जाने दो, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना, तुम मेरे साथ रहोगे। तो यहाँ पे जो हमारा आचिंग होता है वो डरते हुए रोते हुए बोलता है मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप बहुत गंदी हैं, आप बीइंग को बार बार पनिश करती हैं, आप सबको डरा के रखती हैं। ये वो रोते हुए और डरते हुए बोल रहा होता है। ये सुनते ही मैडम यू तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो खड़ी रह जाती है। यहाँ पे यानली आती है और आचिंग का हाथ पकड़ती है और उससे विंग के रूम से ले जाती है अपने रूम में पैकिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो जियांग फैमिया होते हैं वो एक हैंकी लाते हैं और हमारे विंग के सिर के ऊपर रख देते हैं, फोरहेड के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी को, ताकि उसका बुखार उतर जाए। और यहाँ पे विंग तो बेचारा अनकॉन्शियसली पड़ा होता है, वो उसे कुछ भी मतलब पता नहीं चलता क्योंकि वो बेहोश होता है। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती हैं जब हमारी जियांग फैमिया विंग का सामान पैक कर रहे होते हैं तो वो उनके आगे पीछे घूमने लगती है और बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे बच्चे को नहीं लेके जा सकते, तुम्हें इसे लेके जाना है तो तुम लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे जियांग फैमिया को गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हारा बच्चा, वो मेरा भी बेटा है, तुमने देखा नहीं वो तुमसे कैसे डर रहा है, तुमने उसे डरा कर रखा है, यू वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, उसी ने बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती है वो बोलती है जियांग फैमिया से कि तुमने उससे कुछ कह दिया है, तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है, या फिर इस बीइंग ने, वो मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं वो रोते हुए मैडम यू को एक बॉल पे पुश करते हैं और बोलते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम कितनी गंदे तरीके से अपने बच्चों को डरा कर रखती हो, तुम कितना गिर चुकी हो यू, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने झगड़े में मेरे बच्चों को भी ले लोगी। तुम्हें एक बात मैं बता देता हूँ साफ साफ, मेरे बच्चे अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये बोल के जियांग फैमिया विंग के रूम से बाहर निकल जाते हैं। मैडम यू भी जियांग फैमिया के पीछे पीछे विंग के रूम से बाहर निकल जाती हैं। तभी हमारे विंग को होश आता है और वो अपनी आंखों को जैसे ही खोलता है तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वो लेटा हुआ होता है, वो उठ कर बेड पर बैठ जाता है और साइलेंटली रोने लगता है। तभी हमारी यानली हमारे विंग के रूम में आती है तो देखते हैं कि विंग को होश आ गया है, वो उठकर बैठा हुआ है। उसके पास आती है तो देखते हैं कि वो साइलेंटली रो रहा है। ये देख के हमारी यानली उसे हक करती और बोलती आशियन प्लीज़ खुद को संभालो, ऐसे मत रो, अपने मन के अंदर के दर्द को अच्छे से बाहर निकालो, ऐसे मत रहो। तो यहाँ पे ये सुनते ही हमारा विंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है, वो खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी सिजे उसे हक किए होते हैं। यहाँ पे आशियन हक किए हुए अपने सिजे के साथ ही रोने लगता है, उसकी सिजे भी साइलेंटली रोने लगती है, वो खुद को संभाल नहीं पाती। यहाँ पे विंग भी रोने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ आवाज़ करते हुए रोने लगता है, वो खुद को संभाल नहीं पाता। यानली भी यही चाहती है कि वो अपने मन के अंदर के दर्द को निकाले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका भाई अभी से ही और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो। यहाँ पे हमारा विंग थोड़ी देर रोने के बाद ही काफ़ी अच्छा फील करता है। यानली उसके आंसुओं को पहुँचती है और बोलती अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, चलो तुम्हारी बाकी की पैकिंग भी पूरी कर देते हैं, हम यहाँ से निकलने वाले हैं अभी सुबह सुबह ही।
तो हम तुम्हारी बाकी की पैकिंग पूरी कर देते, वहाँ पर तुम मेरे साथ रहोगे, हमारे साथ आचिंग भी रहेगा और सब कुछ अच्छा होगा। ये बोलते हुए यानली वो हमारे विंग के फॉरहेड को चेक करती हैं, तो देखते हैं उसका बुखार भी अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है, आई मीन थोड़ा कम हो गया है। वो बोलती क्या मैं तुम्हारे लिए ठंडे पानी की पट्टी लेकर आऊँ। यहाँ पे हमारा विंग नहीं बोलता है, तो यहाँ पे यानली उठकर पैकिंग करने लगती है। तो यहाँ पे विंग बोलता है सिजी प्लीज़ मुझसे बात कीजिए ना। तो यहाँ पे हमारी यानली मुस्कुराते हुए बोलती है बिल्कुल क्यों नहीं, तुम मुझसे बात करो। हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ वहाँ पर जहाँ पे हम रहने वाले हैं वहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे हमारा विंग बोलता है सच में वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे हमारी यानली बोलती है हाँ। पैकिंग करते हुए वो उसके बाकी सामान को भी पैक कर रही होती है और उससे बातें भी कर रही होती है। तभी वो देखती है फ्लोर पे हमारी विंग का आज का शर्ट पड़ा हुआ है, वो उसे उठाती है फोल्ड करने के लिए। यहाँ पे विंग की आंखों में अभी भी थोड़े थोड़े आंसू आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारी यानली जो होती है वो उस फ्लोर वाले शर्ट को उठाती है, तो देखती है वो उसे फोल्ड करने वाली होती है तो देखती है कि उसके अंदर से उसके पॉकेट के अंदर से वो ब्यूटीफुल सा स्कार्फ झांक रहा होता है, आधा निकला हुआ होता है बाहर। तो यहाँ पे वो उस स्कार्फ को उस पॉकेट से पूरा निकालती और बोलती ये किसने दिया है, ये तुम्हारा मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि तुम ऐसा स्कार्फ नहीं रखते हो, ये तो किसी ओमेगा के स्कार्फ है, किसका है आशियन। वो यहाँ पे उसे थोड़ी सी छेड़ने वाली स्माइल में पूछती है, थोड़ा सा लाइट फील करे ताकि वो। यहाँ पे हमारा आशियन मुस्कुराते हुए बोलता है ये मुझे किसी ने दिया है सुजे। उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो यानली रहती है वो उस स्कार्फ को हमारे विंग को दे देती है और बोलती है मैं बाकी की पैकिंग करती हूँ, तुम ये किसी का दिया हुआ स्कार्फ संभाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा विंग बैठा हुआ होता है, उसके हाथ में वो स्कार्फ होता है जो कि उसकी गोद में रखा हुआ होता है और हमारी यानली पैकिंग कर रही होती है उसकी बाकी के सामान की भी, जो भी बुक्स वगैरह होती हैं वो उसकी पैकिंग कर रही होती है और वो उससे बातें भी कर रही होती है कि तुम वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो, तुम वहाँ पर घूम सकते हो, वो जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तुम्हें घूमने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे दोस्त भी मिल जाएंगे तुम्हें। यहाँ पे वो अपने दोस्तों के बारे में बताती है कि उसके कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, एक उसकी ओमेगा दोस्त है, एक उसकी अल्फ़ा दोस्त है और वो दोनों ही रिलेशनशिप में है। यहाँ पे वो ये बात भी बता रही होती है। सडनली हमारी यानली को एक प्यारी एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो हमारे जो विंग के रूम है वहाँ पर देखने लगती है। उसे लगता है कि अलमारी में से वो खुशबू आ रही है क्योंकि वो सामान निकाल कर रख रही होती। फिर वो बोलती आशियन तुम्हें भी ये खुशबू आ रही है क्या, जैसे कि क्यों कोई अच्छा न्यू कुछ फ्लावर, जैसे कि लोटस का फ्लावर खिला हुआ हो अभी अभी। तो यहाँ पे वो पलट कर जब विंग की तरफ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पे वो देख रही होती है और यहाँ पे हमारा जो आशियन रहता है वो भी अपनी सजे की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है क्या हुआ सजे। यहाँ पे वो रोते हुए बोलता है, उसकी आंखों में आंसू गिर रहे होते हैं। तो यानली हमारे विंग को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, वो सडनली समझ नहीं पाती क्या हुआ। और ओके गाइस, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।